बलोचिस्तान असम्बली में हंगामाराई केस, सियासी पारा कम न हुआ। ऑपोजिशन के 17 MPs गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। पुलिस का गिरफ्तार करने से इनकार। ऑपोजिशन अरकान असम्बली ने थाने के बाहर धरना दे दिया। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। सूबाई वज़ीर दाखिला का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी की पेशकश को मंजूर नहीं किया। शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के 10 जुलाई तक को बुरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने FIA को मुमकिन गिरफ्तारी से रोक दिया। शहबाज शरीफ आज, हमजा शहबाज 24 जून को FIA में पेश होंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि अपने सारे असासे बच्चों के नाम मुंतकिल कर चुका, पता नहीं कि FIA ने क्यों बुलाया। FIA ने ज्यादती की कोशिश की तो रोकना चाहते हैं। अता तारड़ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मफाहमत के बाद आज का इजलास भी पुरसुकून माहौल में होगा। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली का इजलास 12 घंटे तक जारी रहा। ये निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है, कहाँ पर गुर्बत आ गई। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे। ये अपोजिशन का ये ड्रामा है। हमारे MNA साहब कह रहे करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा, महंगाई होगी तो कारखाने चलेंगे, रोजगार मिलेगा। विफाकी वज़ीर परवेज खटक की अनोखी मंतक, महंगाई नहीं ना ही कोई गरीब। ये ऑपोजिशन का ड्रामा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई गरीब या कच्चा घर दिखा दें। वज़ीर दिफा का शहबाज शरीफ को मुनासिरे का चैलेंज। जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी से बहुत। अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। महंगाई 25 नहीं 11.5% है। 10 साल में किसी अजनास में तरक्की नहीं हुई। 70% दालें बाहर से मंगवाई जाती हैं। रिटेलर्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का असम्बली में ऑपोजिशन को जवाब, कहा कि पिछली हुकूमतों की कमजोरियां जानता हूं, मुझे ना बताई जाएं। ये बजट अवाम दोस्त, बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा। ये लेक्चर हमें वो ना दें जो अपने गरेबान में झांक के कभी नहीं देख सकते। अब जनरल जिया की बात आई गई है तो उनकी बाकियात पे भी थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं। वैसे भी कल फादर्स डे था। मैं मुराद सईद से माफी भी मांगता हूँ। पता नहीं बिलावल भुट्टो अंग्रेजी किसको सुना रहे थे। ऑपोजिशन में ऐसे अरकान हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने माफियाज करार दिया। वजीर अली जैदी की पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद। उमर अयूब ने माशी तबाही का मलबा फिर नून लीग पर गिरा दिया। कहा कि पर्ची पर आने वालों को क्या पता कि आवाम की मुश्किलात क्या हैं। महंगी बिजली का इल्जाम फिर पिछली हुकूमत पर लगा दिया। हुकूमत ऑपोजिशन को बिल्डोज करेगी तो शोर शराबा और अफरा तफरी होगी। मामलात को हद से ज्यादा आगे ले जाना ऐवान के साथ ज्यादती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि चोर डाकू के शोर और सियासी इंतकाम से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। ANP के अमीर हैदर होती ने कहा कि अमरीका को अड्डे ना देना बहुत अच्छा इक़दाम है। गरीब चीख रहे हैं मगर वजीर कहते हैं कि महंगाई नहीं होगी तो मुल्क नहीं चल सकता। ये कैसी अजीब मंतक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत को घर जाने का मशवरा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में रेहड़ी मार्केट का दौरा। इमरान खान न्यू ब्लू एरिया भी गए। तरक्याती कामों का जायजा, बिल्डर्स से मुलाकात। कहा कि इस्लामाबाद को महफूज बनाने के साथ फैलाव रोकना चाहते हैं।
कमर्शियल बैंकों के ज़खायर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मई 2021 में बैंक ज़खायर में 394 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक बैंक ज़खायर 17,955 अरब रुपए से तजावज़ कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की 10 साल के लिए मंजूरी दे दी गई। नई पॉलिसी के तहत ओपन बोली के जरिए सस्ते पावर प्लांट्स लगाएंगे। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की ब्रीफिंग। एक सूबा को खास तौर पे निशाना बना के उनके हर स्कीम तकरीबन हटाया गया। हमें वादा किया गया कि हमें 1 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज मिलेगा कराची के। मैं तो उस बजट सेशन में मौजूद था। मुझे कोई 1 ट्रिलियन रुपीस कराची के लिए नजर नहीं आया। विफाक से अपना हक छीन कर लेंगे। बजट में कराची पैकेज का कोई नामो निशान नहीं। सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा। NFC अवार्ड ना देना जुल्म। 60 साल में सिंध को पानी की सबसे बड़ी किल्लत का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है नए पाकिस्तान में आवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया गया। विफाक सिंध हुकूमत को 1900 अरब दे चुका। वो पैसे कहाँ खर्च हुए? वज़ीर ममलकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो से सवाल। शहबाज गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी को लूट मार का हिसाब हर सूरत देना पड़ेगा। आपके बाप का पैसा नहीं, ये आपके हल्क से भी निकाल लेंगे। बिलावल साहब, मॉडलिंग कम किया करें। मॉडलिंग की बजाय गवर्नेंस पे फोकस करें। आपकी ऐसी की तैसी आपका हिसाब कोई नहीं ले सकता। ये आपके बाप का माल है कि हिसाब नहीं ले सकता। आर्मी चीफ का अजरबैजान का दौरा। सदर वजीर दिफा से मुलाकात। इलाकाई इस्लामती, सिक्योरिटी उमूर और अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अफगान मसले का हल तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर निकालना होगा। अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा। हालात 90 की दहाई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान को डिक्टेट नहीं कायल कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान सदर का दौरा अमरीका उनका अंदरूनी मामला, पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करना चाहता। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने नहीं देगा। अमरीका अफगानिस्तान से इनखला से पहले मसले का सियासी हल निकाले। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी मुनाफ़िकत है। कम से कम जौहरी सलाहियत मुल्क के दिफा के लिए है। इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि 9/11 के बाद यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी। इस्लामोफोबिया को रोकना होगा। ज़्यादती के वाक़यात की बड़ी वजह ख़वातीन का नामुकम्मल लिबास करार। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले जारी। तशद्दुद अब भी ज्यादा है। सूरत हाल बदल रही है। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला की रफ्तार कम की जा सकती है। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी हुई है। अफगानिस्तान से मुतालिक हर फैसला मुनासिब वक्त पर होगा। पिशावर के इलाके मछली गेट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पीपल्स पार्टी जिला पिशावर के नायब सदर कत्ल। एक शख्स जख्मी हो गया। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के मलिक जहांगीर लाकड़ानी के फहीमाना कत्ल की शदीद मसम्मत। कहा कि PTI हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। मुकम्मल रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद आएगी। कराची में नमाज जनाजा अदा। मैयत आज आबाई इलाके बलोचिस्तान रवाना की जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एडमिशन रेगुलेशन 2021 पॉलिसी से तुलबा को मसाइल का सामना है। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की वाहिद नुमाइंदा तंजीम पामी आज लाहौर में वाइट पेपर जारी करेगी। PMC की गुज़श्ता तालीमी साल में नाकिस कारकर्दगी को बेनकाब किया जाएगा।